ये है दोस्तों एकेश्वर बाज़ार। किसी टाइम पे यह बाज़ार बहुत चर्चा में रहता था और बहुत भीड़ भड़ाका रहता था, किंतु अब जब से रोड सड़कें बनी हैं तो गांव-गांव में बाज़ार बन चुके हैं और इस क्षेत्र में जो बाज़ार हैं, जो बड़े बाज़ार थे, वह अब संकुचित हो गए हैं और कुछ ही विशेष चीज़ों के लिए ही रह गए हैं, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि के लिए। अन्यथा यह सुविधाएं सब गांव-गांव में हो गई हैं। तो अब हम इसी काम के लिए ही यहाँ पर किसी निजी कार्य के लिए आए हुए हैं। तो आपको मैं बाजार का थोड़ा हल्का सा व्यू दिखाता हूँ। ये देखो जो दुकानें, इन्हीं के पास कपड़े भी मिलते हैं, तो इन्हीं के पास ही जूते और जो और सामान है वो भी मिलता है, क्योंकि यहाँ दुकानें अलग अलग सामान की अलग अलग दुकानें बहुत कम होती हैं। कईयों के पास तो कपड़ों के साथ राशन पानी भी रहता है, जिससे कि मतलब एक एरिया में एक ही दुकान से लोगों को मैक्सिमम सामान मिल जाता है। आजकल ये ज़रा आधुनिकता की ओर आने की वजह से यहाँ ब्यूटी पार्लर और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें भी खुल गई हैं। अन्यथा ये देखो एक दुकान ये है, इसमें भी कपड़ों से लेके और खाने की पीने की चीज़ों से संबंधित सभी सामान उपलब्ध है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आज आपको ले जाता हूँ एकेश्वर विकास खंड के ग्राम गुराड़, तल्ला और मल्ला की ओर और वहाँ के बारे में जानकारी देता हूँ और वहाँ से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ वहाँ कैसे रोजगार के साधन उत्सर्जित किए जा सकते हैं उनके बारे में विचार करेंगे। तो चलो गांव की ओर चलते हैं और चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे भी अपने अन्य साथियों को भी इस चैनल के साथ जोड़िए, जिससे कि क्षेत्र के और उत्तराखंड के विकास के बारे में हम आपस में विचार विमर्श कर सकें। ये तिलू रेतेली जी का स्टैचू है और ये वो देख रही हैं अपने घर को, जिस तरीके से मूर्ति को बनाया गया है वो अपने घर को देख रही हैं। और शायद मैं इसका अर्थ तो मैं यही निकाल रहा हूँ कि वो गांव को देख रही हैं कि देखो मैंने इनके लिए अपना बलिदान दिया और गांव ये इस क्षेत्र के लोगों ने और प्रदेश की सरकार ने मेरे मकान की क्या जर्जर स्थिति बना रखी है। तो इस बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है और उनके मकान को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। तिलू रेतेली जी का जन्म जो है 1661 में गुराड़ गांव में ही हुआ था और जो मैंने आपको सामने मकान दिखा रहा हूँ इसी मकान में हुआ था और तब से लेके यह मकान यथापूर्व स्थिति में है, किंतु उसमें कोई न रहने की वजह से और उसकी ओर ध्यान न देने की वजह से उस मकान की आज स्थिति यह हो चुकी है कि वह अब अपने खंडर रूप में आ चुका है। इसलिए उसे संरक्षण की आवश्यकता है और उसके विकास से क्षेत्र को जहां एक और रोजगार और विकास क्षेत्र मिलेगा, वहीं अन्य संसाधन भी मिलेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन अभी और नजदीक से और खुले एरिया से दिखा रहा हूं। ये है इलाका पूरा। इन क्षेत्र के गांवों का नाम मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन वो सामने जो दिखाई दे रहा बाजार, ये जो ओट में दिखाई दे रहा है, ये जो है नौगां खाल है। और आगे पहाड़ी पे वो जो टावर दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये टावर जो है इस साइड में आगे को पोखड़ा आ जाता है आगे। ये देखो जी, ये मकान की हालत देखो और ये इसकी नक्काशी वगैरह देखो और ये कूड़ा देखो, ये मकान देखो, ये पुराने कोई मकान है पुराने लोगों के और आज की देर में पलायन ने इनकी ये स्थिति बना दी है। और ये सब गुराड़, तल्ला और मल्ला के बीच का क्षेत्र है। ये देखो अच्छे अच्छे मकान हैं ये, और इन मकानों को अगर रिपेयर करके और बनाया जाए और इनका थोड़ा मेंटेन किया जाए तो इसमें काफ़ी कुछ। ये क्या नक्काशी और क्या कलाकारी है देखिए। और ये जंगल बन गया है और सारा बंदर बर्बाद हो गए हैं। ये देखो जी,
ये सब मकानों के बीच में पेड़ वगैरह हो गए हैं। और इतना कीमती मकान, इतना क्या नक्काशी है, देखो आपको ये दिखाई दे रही होगी हैं। और ये इसकी मकान की भी इधर का देखो जी, दीवार की साइड का इलाका ये है मकान। अगर इसको थोड़ा मेंटेन करके दोबारा बना दिया जाए तो इस मकान को पुरातत्व विभाग की तरह इस्तेमाल इसका संजोया जा सकता है और इसमें पुरातत्व की चीज़ें यहाँ से इस क्षेत्र से जुड़ी यादें सजोई जा सकती हैं। यह है, ये मकान की हालत देख के रोना आ रहा है। जिनके ये मकान हैं उन्हें सोचना चाहिए। अगर कोई जिनके ये मकान है वो मेरे वीडियो को देखें तो आपसे निवेदन है कि अपने मकान को संभालिए या इन मकानों को इस लायक तो बनाइए कि कम से कम इनको आपके पुरखों की याद में संजोया जा सके। ये है मकान, ये है जी मकान। देखो आधुनिकता ने जो है पुरातत्व को हरा दिया है और जो ये आजकल के डिजाइन के मकान हैं वो कुछ सालों में ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो पुराने लोगों के द्वारा मिट्टी और गारे पत्थर इत्यादि से जो मकान बनाए गए हैं और उनमें जिस प्रकार की नक्काशी की गई है वह कई 100 सालों से भी अभी भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं और निशानियां अभी भी रखे हुए हैं। पुराने ज़माने की नॉलेज टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में ये फ़र्क है कि आज के मकान 10 से 20 साल के बाद ही जर्जर हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी से ही, और जैसा ये क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ मौसम कभी भी घटता बढ़ता रहता है, उस आधार पर यहाँ के मकानों को, जो पुराने मकान थे, उनको अभी भी संजोया जा सकता है और उसी तरह की टेक्नोलॉजी को दोबारा लाकर इस क्षेत्र को पुनः विकसित किया जा सकता है। ये है जी तिल्लू रेतेली जी का स्टैचू बना रखा गांव ये इस क्षेत्र के लोगों ने, और ये इनका संक्षिप्त विवरण है, इनके बारे में जानकारी है। और ये देखिए मूर्ति घोड़े पे, और ये अपने गांव के मकान को देख रही हैं जिस तरीके से बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि वो देख के और अपने मकान को एक और देख के मैंने इसकी संरक्षण किया है तो इसलिए हंसती भी हैं, लेकिन साथ में मेरे विचार से ऐसा लगता है कि वो यह सोच रही हैं कि मेरे मकान की क्या जर्जर स्थिति बना रखी है इन्होंने, इस क्षेत्र के लिए मैंने क्या किया और इन्होंने मेरे मकान के और मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया है। ये है तिल्लू रोतेली जी का मकान, और ये उनके परिवारजनों के अन्य जो आज जीवित हैं उनके मकान हैं। तो इस मकान को सरकार को संरक्षित करके और इसको म्यूज़ियम बनाना चाहिए, जिससे कि उनको और याद किया जा सके और उनके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ उस के म्यूज़ियम के अंदर मिल सके और इस क्षेत्र को एक पर्यटक क्षेत्र भी मिल सके। ये पूरा ये क्षेत्र जो है ये भी एक पूरा ये क्षेत्र, इसमें जैसे रोड बन गई हैं, सड़कों का निर्माण हो चुका है, लेकिन वहाँ तक संरक्षण की स्थिति के लिए भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। गुराड़ तल्ला यहाँ से शुरू हो गया है जी। गुराड़ तल्ला के जो लोग देख रहे हो मेरे वीडियो को, वो उनको दिखा रहा हूँ मैं आपको, आपके गांव में घूम रहा हूँ और तिल्लू रोतेली के ये क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ की भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये बोर्ड देख लो जी, रीठा खाल 1 किलोमीटर, गुराड़ तल्ला यह है ही, और जनदा देवी का मंदिर जो है यहाँ से यू टर्न नीचे को मुड़ के और आगे को रास्ता दिखाया है। ये गांव है, ये गांव के लिए ये सड़क जा रही है। हाँ ये गवर्नमेंट का ये तल्ला गुराड़ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्षेत्र है तल्ला गुराड़ का ही, और जो मकान दिखाई दे रहा है वह मकान जो है तिल्लू रोतेली का ही मकान है। ये जो सामने जो मकान दिखाई दे रहा है ये तिल्लू रोतेली का मकान है, और इस मकान की स्थिति से ही मुझे तो दुख हो रहा है, आपको पता नहीं कैसा महसूस हो रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसकी ओर ध्यान दे और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे। मूर्ति रोड पर लगाने से
कोई पर्यटक स्थल नहीं बनता है। एक्चुअल में जो पुराने बुजुर्ग और ऐसे शख्सियतें हैं जो कि देश के लिए और क्षेत्र के लिए अपनी जान देके और देश को क्षेत्र को बचाया है, उनकी याद में और उनको याद करने के लिए ऐसे स्थलों को संजो कर रखने की जरूरत है। देश जो है लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि को जैसे संजोया हुआ है, ऐसे ही इसको भी संजोने की जरूरत है। जिस प्रकार से यहाँ सूर्यदेव प्रकाशमय है और इस क्षेत्र में पेड़ों की कमी है, उसकी वजह से यहाँ जैसे सोलर प्लेटें लगी हैं, तो इस क्षेत्र में पूरी घाटी में अगर और सोलर प्लेटें लगाई जाए और लोगों को रोजगार दिए जाए तथा जो ये पुरातत्व से जुड़े जो मकान हैं इनको संजो कर रखने से इनमें भी लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं और इसकी वजह से पर्यटकों के आने जाने के लिए अन्य जो संसाधन बनेंगे उनसे भी रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र से पलायन रुकेगा। क्योंकि रोजगार की ही और पढ़ाई के ही कारण ही लोग जो हैं इस क्षेत्र से पलायन करके गए हैं और यदि यह क्षेत्र पलायित नहीं होगा और लोग रहेंगे तो अन्य संसाधन भी यहाँ उभर के दोबारा विकसित होंगे। तो इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी इसके बारे में कुछ सहयोग करना चाहिए, जिससे कि उनको भी फायदा होगा और स्थानीय प्रशासन को तो फायदा होगा ही होगा। ये होचे ना मल्ला गुराड़ ऊपर। हाँ, मल्ला गुराड़ ये मल्ला गुराड़ है, ये जो दिखाई दे रहा है। और ये नीचे को आ जाओ तो ये नीचे को ये गांव, ये कौन सा गांव है? ये ग्वाड़ी गांव। ये ग्वाड़ी गांव है और ये सारे ग्वाड़ी गांव में क्षेत्र में आता है। और ये जो आगे जो दिखाई दे रहा है ये इलाका, ये तल्ला गुराड़ में आ जाता है, जिसका कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं और आपको इसके बारे में जानकारी भी दे चुका हूं। और ये नज़दीक से मैं आपको अनकिल गांव दिखा रहा हूं जो सामने दिखाई दे रहा है। ऊपर पहाड़ी से ये क्लियर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पेड़ों की ओट में जरा कुछ ही मकान दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां की खेत जो हैं जंगल बन गए हैं, तो उन क्षेत्रों में यदि फलदार वृक्ष लगाए जाएं और उनके लिए छोटे छोटी मंडियां तैयार की जाए तो उससे भी रोजगार विकसित होगा। उत्तराखंड में कई घाटियां ऐसी हैं जहां की तेज हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से वहां विंड टरबाइनों को लगाया जा सकता है और उन टरबाइनों से जो बिजली उत्पादन होगा उससे ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन मिलेगा और जो ये प्रदूषण युक्त संसाधन है उनसे छुटकारा मिलेगा। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और स्थानीय लोगों को उन कार्यों में मदद लेनी चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र जो है वह भी विकसित होगा। सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है। कुल मिलाकर कहने का यह अर्थ है कि सरकार को आगे क्षेत्र के विकास के लिए और प्रदेश को संरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से भी कुछ जनता के सामने विचार रखने चाहिए और संसाधन पर पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि क्षेत्र का पलायन रुकेगा। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं। अपने विचार मुझे अवश्य लिखें और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।